नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के ऑडियो वीडियो ब्रेल लैब की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हैं आशीष सर। सर, मैं आपका बस संक्षिप्त नाम जानती हूँ, तो पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगी पूरी तरह से। जी, मेरा नाम आशीष मौर्य है और मैं 2013 में मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास से फर्स्ट डिवीज़न पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं उसी समय से ही सोशल वर्क में आ गया और जो सामाजिक सेवाओं को अपने लगातार अभी तक जारी रखा हूँ और कई एक इंटरेस्ट था और उसके बाद ये लगातार कारवां बढ़ता गया और आज मेरा एक फाउंडेशन है, लेट्स गिव होप फाउंडेशन, जिसका मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस कार्य को करने की? क्योंकि एमए करने वाले छात्र फर्स्ट डिविजनर जो होते हैं वो बहुत एकेडमिक फील्ड में भी जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहते हैं। आप इस फील्ड में आए तो प्रेरणा स्रोत आपका क्या रहा? एक्चुअली ये इसका प्रेरणा स्रोत जो मेरे अंदर ये जिसका कह लीजिए एक अंकुर जो फूटा वो मेरे दादाजी से। मेरे दादाजी श्री महादेव मौर्य, मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय महादेव मौर्य जी, जिनकी प्रेरणा से मैं इस सोशल वर्क में आया क्योंकि उनको मैंने बचपन से देखा। उन्होंने बहुत लोगों की सेवाएं की। इवन जब गांव में शादियां पड़ती थी अपना घर दे देते थे, अपना सामान दे देते थे और कंटिन्यूअस उनके यहाँ लोग आते रहते थे और कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। तो इस तरह वो लगातार सोशल वर्क में लगे रहते थे, तो वहीं से वो प्रेरणा मिली। फिर धीरे धीरे चल के मेरे टीचरों से, मेरे शिक्षकों ने उसको प्रोत्साहित किया। फिर जब मैं एमए में आया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर जो मेरे शिक्षक थे उनके द्वारा मुझे प्रोत्साहन मिला और मैं इस समाज सेवा वाले क्षेत्र में आ गया। सर, आप हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कार्य करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि ये दिव्यांगों की यूनिवर्सिटी है विशेष रूप से, हालांकि सामान्य छात्र भी हैं हमारे बीच में। तो उन दिव्यांगों को आप कैसे लाभान्वित करेंगे सर? मैम, अभी जो हम मतलब सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम एक बात करके वीसी सर से, डिपार्टमेंट्स के साथ बात करके हम एक यहाँ पर एक स्किल सेंटर बनाने का सोच रहे हैं, सक्षम स्किल सेंटर। क्योंकि बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे, उनको सक्षम बनाना है, खासकर उनको लाइवलीहुड जनरेशन में आगे बढ़ाना है कि वो अपना रोजगार कर पाएँ, वो अपनी इनकम को जनरेट कर पाएँ, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएँ, अपने समाज को आगे बढ़ा पाएँ, अपने देश को आगे बढ़ा पाएँ। तो इस तरफ हमारा ध्यान है। तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह करके हम यहाँ कुछ लैब सेटअप कर सकें जहाँ पर उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिले, लाइक ब्यूटिशियन की हो गई, टेलरिंग हो गया आपका, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया आपका, हेयर कटिंग हो गया आपका, ये जो आजकल की एडवांस वो है। और जो भी एडवांस ट्रेनिंग्स हैं, इन एडवांस ट्रेनिंग में हम बच्चों को लाएंगे, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, देन इंडक्शन करेंगे और इस तरीके से करके हम उनको स्किल्ड बनाकर उनको रोजगार परक शिक्षा की तरफ आगे ले जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने एक मॉल में देखा था कि कुछ एचआई बच्चे जो हैं वे अकाउंट्स का भी काम कर रहे थे। तो क्या इस फील्ड में भी इनको सफलता मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना, अकाउंट्स, जैसे हर कंपनीज में अकाउंट्स की जरूरत होती है। आजकल कंप्यूटर में बात करें तो टैली, एडवांस एक्सेल, इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और हर कंपनी को चाहिए कि उनका डेटा कोई अच्छे से रखे, उनका क्या कहते हैं अकाउंट कोई अच्छे से हैंडल करे। तो चाहे वो कॉलेज हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कंपनी हो, हर किसी को अपना अकाउंट देखने के लिए कोई ना कोई एम्प्लॉय चाहिए। तो आजकल टैली एंड एडवांस एक्सेल इन तक मतलब बच्चे अगर सीख जाते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आजकल तो जीएसटी हो गया, आईटीआर हो गया, आईटीआर फाइल करना, जीएसटी फाइल करना, ये सारे काम भी आजकल आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, बच्चा जो है एचआई वाला बच्चा इन सब चीज़ों में काम बहुत अच्छे से कर सकता है और अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। तो इनके लिए भी हम ट्रेनिंग सेशन इस तरह के यहाँ पर लाने की कोशिश में हैं। और आपकी आगे की क्या क्या योजनाएं हैं? आगे की योजनाओं में जैसे हम हेल्थ पे भी उनके काम कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको, दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनको हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो उनको कैसे, क्योंकि भाई जैसे आपने एचआई वाले बच्चों को बताया, बहुत सारे बच्चे बता ही नहीं पाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और जैसे व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, उनको बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको यूज़ नहीं करना आता, व्हीलचेयर कैसे यूज़ करें, कैसे हम अकेले इंडिपेंडेंट हो उनके लिए। जैसे विजुअली इम्पैक्ट हैं, वो कैसे आगे बढ़ें, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इन लोगों के लिए हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे और आगे भी हम काम कर रहे हैं उस पर। बहुत सारे भी हम गांव में हेल्थ कैंप कर रहे हैं एसबीआई जर्नल के साथ, तो लगभग 20 गांव में, वहाँ पर हम डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हेल्थ से जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड हो जाएं, साथ में गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको उन तक भी हम पहुँचा पाएँ। धन्यवाद। ये बहुत ही उत्तम कार्य रहेगा, क्योंकि दिव्यांगों के बारे में इतना सोचना और उनको इतने आगे तक ले जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप इसमें कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा।